अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आज हम देगलूरनाका परिसर के रहमत नगर डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल पर आए हुए हैं, जो ये पहली से लेकर 10वीं तक के स्कूल है। जिस तरीके से कुछ दिनों पहले यहाँ के वीडियो न्यूज़ वायरल हुए कि यहाँ पर स्कूल में के बच्चे जो है रोड पर बैठ रहे हैं, रोड पे पढ़ाई कर रहे हैं और स्कूल में से हकाल दिया गया। बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा, उनकी भविष्य जो है वो ख़राब हो रहे, उनको रास्ते पे पढ़ना पड़ रहा बोल के ऐसे कहीं न्यूज़ आए। न्यूज़ आने के बाद यहाँ पर मूल जो विषय है उसका और क्या मुद्दा था, जिस तरीके से बच्चों को बाहर पढ़ने की नौबत आ रही, ये जानने के लिए हम यहाँ पर स्कूल पे आए हुए हैं। हमारे साथ में यहाँ पर तकरारदार फिरोज़ पठान है। इनसे जानते हैं कि ये मसला क्या था और किस तरीके से ये पूरे जो न्यूज़ आई, जो वीडियो वायरल हो रहे थे, ये जो टीचर, मुख्य अध्यापक, ये क्या है ये मसला, ये इनसे जानते हैं। देखा 2 दिन पहले कि कुछ न्यूज़ आई और बच्चों को रोड पे हकाल दिए और स्कूल को लॉक मार दिए। इस तरीके की अफ़वाह हो रही है और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं ये काफ़ी डरे हुए थे कि ये मसला क्या चढ़ा कि झगड़ा वगैरह। पहले तो ये बात है कि मैं ना कोई बच्चों को या टीचरों को मेरे प्रॉपर्टी पे से जो मेरे ताबे में है, जो मैं रहता हूँ, वहाँ से मैं किसी को नहीं हकाला। और इन्हों मेरे पे झूठा आरोप कर रहे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो बता रहे इन्हों कि संस्थे के नाम पे है, स्कूल के नाम पे है, उनको डोनेट कर दिए, जो भी एग्रीमेंट करे होंगे, जो भी करे होंगे, तो इन्हों शेड्यूल 1 पे इन्हों बता देना। इन्हों जिस दिन भी मेरे को बता देंगे शेड्यूल 1 पे कि इनको दान दे दिए, लिखा पढ़ी हो गई, रजिस्ट्री है उसके नाम से, तो मैं 2 मिनट में मैं मेरी प्रॉपर्टी के ताले खोल देता हूँ। लेकिन इन्हों ऐसा नहीं करते हुए झूठी न्यूज़ लगा के, तो ये मेरे पास कुछ पेपर है, रजिस्ट्री की पेपर है, वाली साहब का डेथ सर्टिफिकेट है। और इस स्कूल का जो मेन संस्था है डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षण प्रसारक मंडल नवीन नांदेड़, इनका नांदेड़ चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में इनका प्रकरण चालू है, क्योंकि इसमें बॉडी 2 है और दोनों बॉडी का झगड़ा चालू है चैरिटी में। तो चॅरिटी ने सीधा लिखकर एक पत्र दिवाला आहे की न्यायपुरुष असल्यामुळे भाषा करता येत नाही, म्हणजे कार्यकारी मंडळमध्ये कोणी पदाधिकारी, कोणी अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष कोणी कार्यरत नाही, असं पत्र शिक्षणाधिकारी माधवराव सलगर साहेब जिल्हा परिषद यांना सुद्धा देण्यात आलेलं आहे। आणि माधवराव सलगर साहेबांनी स्वतः चॅरिटी कमिशनर यांच्याशी संपर्क साधून त्याची माहिती घेतलेली आहे। जिस तरीके से ये अभी ऐसा बताया कि ये प्रॉपर्टी ये स्कूल की है और मास्टर जो मुख्याध्यापक है ये आरोप कर रहे, कुछ लेडीज भी बोल रहे कि हमको तकलीफ दे जा रहा था। ये क्या मसला है? स्कूल की जगह किसकी है और ये स्कूल क्या मसला है? ये जगह जो है हमारे वालिद साहब मरहूम चांद खान लाल खान पठान, इनके नाम पे ज़मीन है और मैं ये प्रॉपर्टी का वारसदार हूँ। और मुख्याध्यापक जो है, जो प्राइमरी के मुख्याध्यापक है, वो उनको 6 महीने का तात्पुरता चार्ज मिला था उनको, जो उनका चार्ज ख़त्म हो गया। और जो हाई स्कूल के जो मुख्याध्यापक थे उन्हें सेवा इच्छा निवृत्ति ले लिए उन्होंने। अब किसके पास लिए, शिक्षण अधिकारी माधवराव सलगर साहब के पास लिए या चैरिटी में जाकर लिए, इसकी आज तक कल्पना नहीं है। और इन्होंने ये बताया कि मैं इस स्कूल में क्लर्क हूँ हाई स्कूल के अंदर, तो मेरा आज 3 महीने से, मई महीने से मेरी तनख्वाह बंद है। मेरी तनख्वाह बंद रहने से इन्होंने मेरे को एक इन्हें सता रहे। एक तो मेरे प्रॉपर्टी पे एक तो ये इनलीगल रह रहे, एक तो घुसपैठ कर रहे, मेरे प्रॉपर्टी के ताले तोड़ रहे। मैं इनको बोल रहा हूँ कि ऐसा मत करो। आप कौन थे स्कूल में? मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन माध्यमिक स्कूल में मैं क्लर्क हूँ। तो आपकी पेमेंट भी नहीं है और ये वालिद साहब की जगह में इसका किराया भी नहीं है मेरे को। आज 19 साल से मेरे को इन्होंने किराया दे रहे नहीं। तो जिला परिषद से उन्होंने 19 साल से किराया उठा रहे, 19 साल का 42 साल से किराया उठा रहे, मगर किराया जा रहा कहाँ मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा जब तक मेरे तक नहीं पहुंच रहा है किराया। एक तो मेरी तनख्वाह भी 3 महीने से बंद कर दी है, एक तो किराया नहीं, फिर मैं करना क्या मैंने? एक तो मैं इनको कुछ अनब शनब बोला नहीं, कोई बच्चों को नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं बोला, कायदेशीर जो भी मेरे को मार्ग जो सही लगा मैं वो करा। पुलिस स्टेशन को कल्पना दिया, एसपी साहब को कल्पना दिया, कलेक्टर साहब को दिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिया, मंत्रालय से लेके मुख्यमंत्री साहब को, फिर शिक्षण मंत्री साहब को, सचिव साहब को, अवर सचिव साहब को, पूना के संचालक साहब को, उप संचालक साहब लातूर को,
फिर शिक्षण अधिकारी नांदेड़ के दोनों ही प्राइमरी माध्यमिक के, फिर इतवारा पुलिस स्टेशन को मैं तक दो दो बार लेटर दिया उनको कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और मेरे प्रॉपर्टी मेरे को भाड़ा नहीं दे रहे, बल्कि मैं फिरोज भाई, जिस तरीके से अभी लॉक मारे आपका ताबा है यहाँ पर, जी। अभी आप खुद स्कूल में मौजूद है, जी। अकेले हैं, तो आपको भी अभी कोई तकलीफ दे सकता अगर लॉक मारे हुए आप वहाँ पर वो जब लॉक लगा रहे तो इससे पहले बोले थे क्या बच्चों को कि मुझे लॉक मार रहा हूँ? नहीं, मैं ऐसा बच्चों को या मैं किसी को मुखियाध्यापक को ऐसा बोले क्या कि भाई मैं लॉक मार रहा हूँ और नोटिस नहीं, वगैरह लगाया कि बाहर से निकलो? बाहर नोटिस लगाया, पर यहाँ मुखियाध्यापक ही नहीं है कार्यरत। मुखियाध्यापक नहीं है तो वो टीचर क्या कर रहे, अब ये बद पीछे आके मेरे स्कूल के यानी मेरे प्रॉपर्टी के, जहाँ मेरे प्रॉपर्टी पे स्कूल चलता था, तो इस प्रॉपर्टी पे आके नो प्रॉपर्टी के मेरे ताले तोड़े 2 बार। जो ताले नीचे मौजूद है, सलाख है वहाँ पर, तो इसमें ताले तोड़ने वाले जावेद सर, अली सर, सरफराज सर और 3 बाजियाँ हैं जो है तलत तस्लीम गुलाम रिजवानी, फरजाना बाजी और राबिया बाजी। इन्हों 6 जनों मिलके जो है मेरे स्कूल का ताला तोड़े इन्हों 2 बार, मेरे को आंख पे मारने को आए। मैं तकरार देने को मेरे को डर लग रहा, टाइम नहीं मिल रहा, मेरे को आज जाने नहीं आ रहा। मैं यहाँ से अगर से थोड़ा हटा तो उन्हें ताले तोड़ दे रहे, मेरे प्रॉपर्टी पे घुसने की कोशिश कर रहे, जो कि मेरे प्रॉपर्टी के कुछ भी नहीं है। मैं ये प्रॉपर्टी का स्कूल के जो टीचर है मुखियाध्यापक उनका कोई लेना देना नहीं है ये जगह से? नहीं, जगह से कोई लेना देना नहीं है मेरा। ये जगह मेरी है, मेरे वालिद साहब की है, मैं वारसदार हूँ, लेकिन मेरा स्कूल से या संस्थे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो स्कूल वाले संस्थे के पास जाना या चैरिटी के पास जाना या शिक्षण अधिकारी के पास जाना, उन्होंने नहीं जाते हुए इतवारा पुलिस स्टेशन में जाके उनकी दिशा भूल कर रहे, और एसपी साहब के पास जाके वहाँ पे दिशा भूल कर रहे उन्होंने जाके। फिरोज भाई, जिस तरीके से अभी समझ में आ गया कि ये स्कूल का मैटर था, हमारे एक वीडियो में आपका देखे हमने तो ऐसा लगा कि भाई कहीं ऐसे प्रॉपर्टी है वालिद साहब के नाम की, वालिद साहब हयात रहते पे लिए हुए, तो अभी कुछ बहनों के भाइयों का जो है, तो आप लीगलाइज जो भी गवर्नमेंट से कायदे से जो भी है तो हिस्सा देने की बात कर रहे थे, ये क्या मसला? तो इसमें कैसा है, हमारे वालिद साहब ने जो हयात थे उस टाइम पे उन्होंने 15 प्रॉपर्टी कमाए, जिसमें से एक प्रॉपर्टी पे ताबा मेरा है शुरू से ही, वालिद साहब थे जब से, और एक प्रॉपर्टी पे मेरा भाई रहता बड़ा, और 13 प्रॉपर्टी पे मेरे भाई का ताबा है। और इसमें हम 2 भैया हैं, 2 बहन हैं और अम्मा है, हम 5 वारिसदार हैं, पर हमारे अभी तक बंटवारे नहीं हुए। तो ये एक प्रॉपर्टी मेरे अंडर में है और 14 प्रॉपर्टी मेरे भाई के अंडर में है। रहने के बाद भी उनके नियत मेरे प्रॉपर्टी पे खराब हो रही, तो मेरे को यहाँ नहीं रहने देना, मेरे को मेरे बीवी बच्चों के साथ यहाँ से बेदखल करना और रोड पे लाना, तो ये टीचरों को बहका रहे, उन्होंने टीचरों को बहका के मेरे घर के बाहर इन्होंने ये बच्चों को रास्ते पे पढ़ा रहे और तमाशे कर रहे, बच्चों को वहाँ से सिखा के ला रहे और उनको कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगा रहे, फिर मेरे गेट पे पत्थरे मारने लगा रहे। फिरोज भाई, हमने कुछ काफ़ी दिनों पहले या महीने हो रहे, शायद अच्छे याद नहीं है, हमारे एक आप परिवार को लेके जिला परिषद स्कूल के सामने बैठे थे, वो क्या मसला था? वो मेरे बेगम को लेके बैठा था मैं, मेरे बेगम नौकरी थी कस्तूरबा प्राथमिक स्कूल में, तो मेरी बेगम परमानेंट टीचर थी, मुख्याध्यापक, तो उसके जगह पे एक जयमाला अनाराव पाटिल को, वो कहाँ से आई पता नहीं, पर मेरे औरत का राजीनामा नहीं रहते हुए, हम राजीनामा नहीं देते हुए गलत तरीके से जिला परिषद प्राथमिक विभाग ने उन्होंने कहाँ से वो औरत को नियुक्ति करे, क्या करे हमारे को नहीं पता, पर हम लीगल रह के उन्होंने हमारे को आज तक इंसाफ नहीं दे सके। तो इन्होंने ऐसा गलत काम करते जिला परिषद, इसलिए हम मेरे वहाँ 13 दिन मेरे बेगम को लेके मैं आमरण उपोषण करा जिला परिषद के बाहर। तो ये इसमें यूसुफ पठान का सब में बड़ा हाथ है और जिला परिषद के शिक्षण अधिकारी का हाथ है, और कई कर्मचारी है जिसमें जैसे का एयरपुलवार साहब है, उसमें मैं कुछ नहीं देखते हैं, उन्होंने डायरेक्ट क्या करे जयमाला अनाराव पाटिल को, उन्होंने डायरेक्ट क्या करे उसको सेवा सत्य दे दिए, ऐसा परस्पर उन्होंने ऐसा काम कर दिए। तो आज तक मैं ठोकरे खाते फिर रहा हूँ मैं। ये थे हमारे साथ में फिरोज पठान, जो तकरारदार है। ये स्कूल का मसला जैसा समझ में आ गया आप लोगों को, उसी तरह हम बताने आए थे सच्चाई कि लोगों को दिशाभूल किया जा रहा था कि बच्चों को रास्ते पे बिठाकर पढ़ा रहे। ये काफ़ी एक अलग से मोड़ बता के एक अलग पिक्चर बताई जा रही थी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रॉपर्टी बिल्डिंग फिरोज पठान के वालिद साहब के नाम से, इनका एक भाई है जो यूसुफ पठान नाम से, ये दोनों के इसमें ये ज़िला परिषद के भी कुछ अधिकारी कर्मचारी इसके अंदर मिले हुए हैं। उस तरीके से
उस तरीके से यहाँ पर ये दिशा भूल करके ये फिरोज पठान पर अन्याय हो रहा था। आज ये स्कूल के अंदर है, नोटिस लगाई हुई है गेट के बाहर, स्कूल इनके ताबे में है इस वक्त अभी। और जिस तरीके से जिला परिषद में भी जो मनमानी कारोबार, जो जिस तरीके से शिक्षण माफिया अपनी मनमानी करते, उसी तरह इस स्कूल में भी मुख्याध्यापक हो या टीचर हो, ये शिक्षण माफिया की तरह काम कर रहे हैं और उसको साथ देने वाले जिला परिषद के अधिकारी होते हैं। इस तरीके की ये कई दफ़ा हमने बताया, तो अभी भी कोई लोग हैं कि यहाँ पर टीसी नहीं दे रहे या सता रहे ये मुख्याध्यापक, ऐसे कहीं कंप्लेंट है। मगर ये मसला हम जानने के लिए आए थे कि स्कूल आखिर बंद क्यों है, इसका मसला क्या है। इसका यही है कि फिरोज भाई का इसके अंदर हक है, इनके खुद ये यहाँ पर काम करते, इनकी ड्यूटी है, इनको पगार नहीं मिली और ऊपर से किराया भी नहीं दिया गया और जिला परिषद से किराया उठा के खा गया। इस तरीके से ये लोग तकरार दिए और इस तकरार के आधार पे आज ये स्कूल के अंदर है, हम इनकी मुलाकात लेने आए थे। उसी तरह आगे भी कुछ अपडेट आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। नांदेड़ से मैं शेख याया, माझा महाराष्ट्र।